इससे हमारे एमसीक्यू और असर्जन रीजन तो बहुत पक्के हो जाएंगे। वन शॉट वीडियो इसमें एक बीमारी का काम कर रही है। जो केस बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं ना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो आने वाले हैं ना, इनके लिए हमारा लॉजिक हमारे दिमाग में बनते जाएगा। बच्चों, अभी 2-3 दिन पहले मैंने क्लास 10th और क्लास 12th के कुछ बच्चों के साथ एक नॉर्मल सा इंटरेक्शन किया और ये जानने की कोशिश करी कि अभी उनकी पढ़ाई कैसी चल रही है और उन्हें अभी पढ़ने में क्या क्या दिक्कत आ रही है। टर्म 1 एग्जाम को लेकर उनकी थिंकिंग क्या है। ठीक है, अच्छा, तो बच्चों की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आई है वो है कि भैया हम कौन सी बुक को फॉलो करें, क्योंकि मार्केट में अभी जो बुक अवेलेबल है उसके अंदर 30 to 40 क्वेश्चन हर एक चैप्टर में दिए हुए हैं, लेकिन क्या इतने क्वेश्चन एमसीक्यू एग्जाम को क्रैक करने के लिए, मतलब टॉप करने के लिए सफिशिएंट है क्या? अच्छा, जो उनकी दूसरी प्रॉब्लम निकल कर आई है वो ये कहती है कि भैया हम किस अप्रोच को फॉलो करें। ठीक है, हम पहले क्या चीज पढ़ें, फिर हम क्या सॉल्व करें, फिर हम कैसे रिवाइज करें, है ना? मतलब हम क्या अप्रोच के साथ पढ़ें तो हम एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अच्छा, और कई बच्चों ने तो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम को एक मजाक बनाकर रखा है। उनका कहना है कि हमारे पास 4 ऑप्शंस रहेंगे, एक आंसर को टिक करना है, तो ये तो बहुत ज़्यादा आसान है, हमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है। जब मैंने बच्चों की ये बात सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि अभी 90% बच्चों की सेम सिचुएशन होगी। ठीक है, वे भी इन्हीं प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होंगे। तो मैंने इस वीडियो के अंदर इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन डाला है और साथ में कुछ ऐसी टिप्स डाली हैं जो आपको 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करने में मदद करेगी। बच्चों, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो इसको 1.5x स्पीड में बढ़ा लो, ठीक है, और उस स्पीड में देख लो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपके लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें छिपी हुई है। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, मैं अनुकुल पाटिल आप सभी का आपके अपने इस खूबसूरत से छोटे से चैनल डिजिशाला पर स्वागत करता हूं। बच्चों, जब से आपका एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है तब से कई बच्चों को लग रहा है कि जो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है ये बहुत आसान एग्जाम होने वाला है। ठीक है, वो सोच रहे हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शंस होंगे और उन 4 ऑप्शन में से हमको एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, तो ये तो हम तुक्का मारकर भी कर सकते हैं। ठीक है, हमको मतलब पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन बच्चों, मैं आपको बता दूं, एमसीक्यू एग्जाम में स्कोर करना इतना भी आसान नहीं है। ठीक बच्चों, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। ठीक है, अगर आप तुक्का मारकर ये सोच रहे हो कि आप 30-35 मार्क्स स्कोर कर लोगे तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि तुक्का मारकर आप 40 में से 5 से 6 क्वेश्चन सही कर लोगे, 5 से 6 क्वेश्चन सही कर लोगे। लेकिन अगर आपको 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करना है तो आपको सारी चीज़ें पढ़ना पड़ेगी। ठीक है, तुक्के मारकर आप 50% मार्क्स भी स्कोर नहीं कर पाओगे, ये सत्य है, ये सत्य है। तो बच्चों, अगर आप 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करना चाहते हैं तो आपको तुक्का मार टेक्निक को यूज नहीं करना है। ठीक है बच्चों, अगर आपकी लाइफ में कभी भी आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, एक सब्जेक्टिव एग्जाम का और दूसरा ऑब्जेक्टिव एग्जाम का, तो आप हमेशा सब्जेक्टिव एग्जाम को ही सिलेक्ट करना, क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम में स्कोर करना थोड़ा आसान होता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आपके पास मान लो कोई क्वेश्चन है, ठीक है, और उसका आपको थोड़ा बहुत नॉलेज भी है, तो आप उसका आंसर सब्जेक्टिव एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक है, और पार्शियल मार्क्स की मदद से आपको उस क्वेश्चन के कुछ ना कुछ नंबर तो मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम की बात करें तो इसके अंदर आपको क्वेश्चन के बारे में एकदम पूरा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो आप वो क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक, और यहाँ पर मामला आर या पार का होता है। ठीक है, या तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे या तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे।
ठीक है, मतलब अगर आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आता होगा तभी आप एमसीक्यू एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं अप्रोच की कि हमें किस अप्रोच के साथ पढ़ना है। बच्चों, अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो मैक्सिमम बच्चे अभी की कंडीशन में वन शॉट वीडियो की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन अगर हम एमसीक्यू एग्जाम प्रिपरेशन की बात करते हैं तो वन शॉट वीडियो इसमें एक बीमारी का काम कर रही है। ठीक है, आपको 1 से 2 घंटे का वीडियो देखने के बाद ये फीलिंग जरूर आ जाएगी कि आपको पूरा का पूरा चैप्टर आता है, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, लेकिन जब आप वन शॉट वीडियो देखने के बाद एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं या आप आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को भी सॉल्व करते हैं तो बच्चे 50 to 60% क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है बच्चों, ये कोई हवा में बात नहीं कह रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, ये मैंने बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करके देखा है। ठीक है, तो बच्चों इस बीमारी का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि हम टॉपिक वाइज वीडियोस को देखें, ऐसे वीडियोस को देखें जिसके अंदर कुछ क्वेश्चंस भी हों। ठीक, ये क्वेश्चंस हमको ये फीलिंग देंगे कि इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्या अलग अलग तरह के क्वेश्चन उस टॉपिक से बन सकते हैं वो हमको उस वीडियो से ही समझ में आ सकता है। ठीक, क्योंकि जब हम पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं ना, उसके बाद जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉन्सेप्ट, कोई ना कोई टॉपिक छूट जाता है या कोई ना कोई क्वेश्चंस ऐसे छूट जाते हैं जो इन टेक्स्ट के अंदर हो, जो कहीं थ्योरी के अंदर बीच में छुपा हुआ हो, कहीं कोई एक्टिविटी के अंदर छुपा हुआ हो, वो क्वेश्चन हमारे से एक वन शॉट वीडियो के अंदर छूट जाता है। लेकिन जब हम शॉर्ट वीडियोस की बात करते हैं ना तो उसके अंदर हर एक टॉपिक के बारे में हमको अच्छे से समझाया जाता है, उसमें हर एक क्वेश्चन को कवर किया जाता है, हर एक एक्टिविटी को कवर किया जाता है। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा कि आपका हर एक टॉपिक स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, और हर एक टॉपिक स्ट्रांग होने से आपका हर एक चैप्टर स्ट्रांग हो जाएगा, हर एक चैप्टर स्ट्रांग होने से आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाएगा, और जब आपके सारे के सारे सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाएंगे तब आपको कोई भी फुल मार्क्स लाने से नहीं रोक सकता है। बच्चों, मैं वन शॉट वीडियो के खिलाफ नहीं हूँ। ठीक, वन शॉट वीडियो आपके रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। ठीक है, जब आपकी एग्जाम आएगी ना तो उसके 1 महीने पहले से क्या करना है, हमको सिर्फ वन शॉट वीडियो ही तो देखना है, वन शॉट वीडियो देखना है, नोट्स को रिवाइज करना है और प्रैक्टिस करनी है। जब तो यही करना है ना। ठीक बच्चों, जो आपकी टर्म 1 एग्जाम होने वाली है इसके अंदर 3 तरह के क्वेश्चंस आएंगे। पहले एक सिंपल से एमसीक्यू क्वेश्चन जिसके अंदर 4 ऑप्शन रहेंगे और एक आंसर सही रहेगा। अच्छा, दूसरे जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे आपके असर्जन रीजन टाइप के क्वेश्चन, और जो थर्ड टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे आपके केस बेस्ड क्वेश्चन। बच्चों, आप एमसीक्यू क्वेश्चंस को, असर्जन रीजन क्वेश्चन को वीडियो लेक्चर्स देखकर कुछ थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके एक हद तक सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब बात आती है केस बेस्ड क्वेश्चन की तो केस बेस्ड क्वेश्चंस मांगते हैं डीप नॉलेज। ठीक है, डीप प्रिपरेशन मांगते हैं वो। ठीक, अब डीप प्रिपरेशन कैसी होगी, डीप नॉलेज कैसे आएगा कि जब हम वीडियो लेक्चर देखते हैं ना उसके बाद हमको एनसीईआरटी को रीड करना होगा, हमको एनसीईआरटी को कुछ इस तरह से रीड करनी होगी कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन हमको समझ में आनी चाहिए, हमारे दिमाग में एनसीईआरटी की एक एक लाइन फिट होनी चाहिए। ठीक, तो ये जो थ्योरी पार्ट है इससे हमारा क्या क्लियर हो जाएगा, इससे हमारे एमसीक्यू और असर्जन रीजन तो बहुत पक्के हो जाएंगे, और जो एनसीईआरटी के अंदर एक्टिविटीज़ दी रहती है ना, इसको पढ़ने के बाद, उसको सॉल्व करने के बाद, समझने के बाद हमारे जो केस बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं ना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो आने वाले हैं ना, इनके लिए हमारा लॉजिक हमारे दिमाग में बनते जाएगा कि केस बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, कैसे क्रैक करना है, आपकी थिंकिंग प्रोसेस केस बेस्ड क्वेश्चंस में क्या होनी चाहिए। बच्चों, अभी तक के जो बैचेस थे ना उसके अंदर अगर बच्चों ने एनसीईआरटी को रीड नहीं करी है, ठीक, सिर्फ एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को सॉल्व किया है, तब भी उनका काम बहुत अच्छे से चल गया था। लेकिन अगर आप एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम में 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करना चाहते हैं तो आपको
एनसीईआरटी को रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो बच्चों हमारी जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक बुक निकल कर आई है वो कौन सी है? हमारी एनसीईआरटी, हमारी एनसीईआरटी। अच्छा, अब जब मैंने बच्चों से प्रैक्टिस की बात करी कि आप प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं, तो बच्चों ने मुझे बताया कि भैया अभी मार्केट में जो बुक्स अवेलेबल हैं उसके अंदर हर एक चैप्टर में 30 to 40 क्वेश्चंस हैं। अच्छा, 30 to 40 क्वेश्चंस हैं, लेकिन क्या इतने कम क्वेश्चन सॉल्व करने से एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम में टॉप किया जा सकता है? तो मैंने कहा भाई टॉप तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम में आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके उतने ज़्यादा मार्क्स आएंगे, है ना। और मेरा तो ऐसा मानना है कि आपको हर एक टॉपिक के 30 से 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मतलब हर एक चैप्टर के 100 से 150 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तब जाके आपकी एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम की जो प्रैक्टिस होगी वो एकदम बढ़िया लेवल पर हो। अब बच्चे बोले सर ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे कहाँ? तो भाई नेट पर कई रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप ढूंढो, आपको हो सकता हो मिल जाए। और अगर आपको नहीं मिलते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक एमसीक्यू क्रैकर सीरीज की लिंक प्रोवाइड कर दी है, वहाँ पर आपको हर एक चैप्टर के टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अच्छा बच्चों, अगर आप रियलिटी में देखो ना, तो पिछले 10 साल के जो एमसीक्यू क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हैं और जो आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को देखें तो इन दोनों को मिलाकर ही 30 से 40 क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करना ही है, सॉल्व करना ही है। ठीक है, क्योंकि ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, पिछले 10 साल के जो प्रीवियस ईयर एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं ये, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चन है ये तो इंपॉर्टेंट हैं ही, लेकिन इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस को जब हम मिलाकर नया क्वेश्चन बनाते हैं तो वो भी तो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एक नया क्वेश्चन भी तो बन सकता है ना। अच्छा, तो जो एमसीक्यू क्रैकर सीरीज है इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी हैं, और साथ में इन दोनों को जब मर्ज किया तो जो नए तरह के अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी वहां पर इंक्लूड कर दिए गए। ठीक है बच्चों, वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद, एनसीईआरटी को रीड करने के बाद और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद आप 30 से 35 नंबर तो ला सकते हैं, है ना। 30 नंबर लाना तो तब भी बहुत आसान है, लेकिन जब बात आती है 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करने की, मतलब 30 से 40 नंबर तक जाने की, तो ये 10 नंबर का जो सफ़र है ये सबसे टफ सफ़र होने वाला है। यहाँ पर आपकी असली मेहनत शो होगी। अब ये 10 नंबर के लिए हम क्या करें? क्योंकि आपने एनसीईआरटी रीड कर ली, वीडियो लेक्चर्स देख लिया, कुछ प्रैक्टिस भी कर ली है, तो ये सब इसके अलावा और क्या करना चाहिए बच्चों? इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो अलग अलग तरह के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा बार आप रिवाइज करेंगे, उतने ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे, मतलब आप उतने ज़्यादा 40 नंबर के करीब जाते जाओगे। बच्चों, आपको आपकी थिंकिंग एकदम कंपटीशन वाली रखनी है। ठीक है, कंपटीशन में क्या होता है, एक रिवीजन इंपॉर्टेंट होता है और दूसरा आपकी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होती है। और जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं ना कंपटीशन के लिए, तो हमारा दिमाग ऐसा चलना चाहिए कि इस क्वेश्चन को हम और कैसे सॉल्व कर सकते हैं और स्पीड से ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू जो क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर कई बार ऑप्शन को एलिमिनेट करने के बाद भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। कई बार ऐसा होता है जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, उसके अगर हमको रूट्स निकालने हैं तो हम यहाँ पर ऑप्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जो हमारे ऑप्शन में वैल्यूज़ दी रहेगी, रूट्स दिए रहेंगे, उसकी वैल्यूज़ हम उठा के इक्वेशन में रखेंगे। जो इक्वेशन को रूट्स सेटिस्फाई करेंगे वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और भी ऐसी कई तरह की ट्रिक्स हैं, ठीक है, जो मैं तो आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, आप क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि भाई मुझे इस क्वेश्चन को और ज़्यादा स्पीड से सॉल्व करना है, तब जो खुद से ट्रिक्स डेवलप होगी ना, वो आपको लाइफ टाइम याद रहेगी। आप जब एमसीक्यू एग्जाम को देने जाओगे तो सबसे पहले जो आपकी खुद की डेवलप्ड वाली ट्रिक्स रहेगी ना, उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बच्चों, जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ।
तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, लिखते पढ़ते रहें और देखते रहें डिजिशल।